जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मकर संक्रांति की बहुत ही प्राचीन कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर से लिखें। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था, मधुपुर में राज्य करता था। राजा बहुत ही प्रजापालक व धर्मात्मा था। उसके राज्य में सभी बहुत ही प्रेम पूर्वक रहा करते थे। उसके राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती पति धर्म का पालन करते हुए सभी व्रतों को किया करती थी। यथाशक्ति दान पुण्य भी किया करती थी। वृद्धावस्था में जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मराज के दूत आए और उसको आदर पूर्वक धर्मराजपुर लेकर के गए। वहां गुणवती ने देखा कि धर्मराज के सिंहासन के समीप ही चित्रगुप्त जी मृत प्राणी द्वारा किए गए पाप और पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती यह दृश्य देखकर भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप पुण्यों का ब्यौरा दिया। गुणवती के सत्कर्मों से धर्मराज को बहुत ही प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर छा गई। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे धर्मराज, मैंने तो अपने जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं, मुझे बताइए। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि करके सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया, किंतु मेरे नाम पर कुछ भी तुमने कभी भी नहीं किया। ये सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और पूजा का विधि विधान पूछा। धर्मराज ने कहा, जब सूर्य नारायण उत्तरायण में आते हैं तब महापुण्यवती मकर संक्रांति भी आती है। उसी दिन से मेरी पूजा प्रारंभ हो जाती है और कथा को पूरे वर्ष श्रवण करना चाहिए और ये जो 10 नियम होते हैं उनका पालन अवश्य ही करनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि 10 नियम कौन कौन से होते हैं। घृति यथा लाभ संतोष, क्षमा करना, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, चोरी नहीं करना, मानसिक व शारीरिक शुद्धि करना, इंद्रियों पर काबू रखना, बुद्धि की पवित्रता अर्थात बुरे विचार मन में न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय अर्थात पूजा पाठ व्रत और दान पुण्य जरूर से करना, सत्य वचन बोलना व सत्यता का व्यवहार करना, भूल कर भी क्रोध न करना। मेरी कथा नियम पूर्वक जो भी सुनता है या सुनाता है यथाशक्ति दान पुण्य करता रहे। 1 साल पश्चात मकर संक्रांति जब आए तब इसका उद्यापन कर देना चाहिए। सोना या चांदी की मेरी मूर्ति बनवाकर विद्वान ब्राह्मण द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए और पंचामृत से स्नान कराकर षडोपचार विधि से पूजा हवन करनी चाहिए और सफेद व काले तिलों का लड्डू का प्रसाद जरूर से चढ़ाना चाहिए। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान भरकर गुरु व ब्राह्मणों को भेंट स्वरूप दें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने व चांदी का निस्सरणी दान करें। रजाई, गद्दा, तकिया, शैया भी दें। इसके अतिरिक्त कंबल, चरण पादुकाएं, छाता, बांस की छड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र यानी कि आदमी और औरत दोनों के, चूड़ी, काजल, बिंदी, टिके, जो भी सुहाग सामग्री होती है, इनके सिवाय जो भी बन सके, पंचपात्र आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरा आदि चीजें गरीब ब्राह्मण को भोजन करा करके दान स्वरूप देनी चाहिए। गोदान में भी समर्थ हो तो श्वेत या लाल रंग के गाय मेरे लिए और काले रंग की गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान जरूर से दे। ये वस्तु जनसाधारण के लिए है। धनी व्यक्ति अधिक से अधिक दान दे सकता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर से करना चाहिए। गुणवती इस अधूरे वो अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु धर्मराज जी प्रचार करने के निमित्त धर्मराज जी से जीवन दान मांगा। धर्मराज जी ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे जीवन दान दे दिया, जिससे उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। तत्पश्चात सभी वृतांत पति व पुत्र व परिवारजनों को उसने बताया और मकर संक्रांति से ही धर्मराज जी की पूजा पाठ व्रत दान पुण्य आरंभ कर दिया। इस प्रकार गुणवती वर्ष भर धर्मराज जी की कथा सुनी व धर्म के 10 अंगों का पालन किया और मृत्यु के बाद जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया। स्वर्ग के सभी सुखों का आनंद उसको प्राप्त हुआ। जिस भी घर में स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते। इस तरह वे प्राणी सहज ही बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो भी प्राणी धर्मराज की कथा अभी तक नहीं सुना है या धर्मराज जी के व्रतों का पालन नहीं किया है, वो धर्मराज जी की कथा का श्रवण जरूर से करें और धर्मराज जी के व्रत का पालन जरूर से करें और बैकुंठ को प्राप्त हो।
बोलिए धर्मराज महाराज की जय। तो ये थी मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। अब इसके बाद सुन लेते हैं गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी इस प्रकार से। एक बार की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकल पड़े। वो हर किसी से कहते जा रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। एक बुढ़िया बैठी बैठी देख रही थी, तो उसने कहा, ला मैं खीर बना देती हूँ। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा भगोनी हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वो देखती रह गई और पूरा का पूरा भगोनी भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी, मैं जब तक नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो जाए तो मेरे लिए रख देना, मैं आकर के खीर खाऊंगा। खीर इधर बुढ़िया ने तैयार कर ली। खीर तैयार होते ही बुढ़िया के पोती पोते खीर खाने के लिए जिद करने लगे, रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगाना। ऐसा कहकर थोड़ी सी खीर उन्होंने चूल्हे में डाल दी और कटोरी भर भर कर अपने बच्चों और नाती पोतों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि अगर इसको नहीं दूंगी तो ये तो जिसने भी खीर बनाने के लिए दिया उसको चुगली कर देगी। तो बुढ़िया ने एक कटोरी खीर भरकर उस पड़ोसन को भी दे दी। पड़ोसन ने भी खीर खा लिया। इधर बेटे की बहू को बहुत भूख लग रही थी, तो वो उसने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरी को चक्की के पीछे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने सोचा, क्यों ना एक कटोरी खीर मैं भी खा लूं। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठ करके एक बार कहा, जय जय गणेश जी, भोग लगाना, और फिर खाना शुरू कर दिया। जब तक बुढ़िया खा ही रही थी तब तक गणेश जी स्नान करके आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोतो पोतो ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पूरा ही पेट मेरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बातें सच है, पर बहू बेचारी तो काम में इतना लगी हुई थी कि उसके पास तो समय ही नहीं था, उसने कब खीर खाई। तब गणेश जी ने कहा, चाकी के पीछे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे कम से कम भोग लगाया, परंतु तुम्हारी बहू ने तो ऐसे ही खा लिया। तब बुढ़िया बोली कि रहने दे गणेशिया, घर की बात है, घर में ही रहने दे। अब ये बता कि बची हुई खीर का क्या करूं, क्योंकि बुढ़िया के पास बहुत सारी खीर बची हुई थी। गणेश जी ने कहा, ऐसा कर, नगरी जिमा दे, लोगों को न्योता दे और घर पर खीर खाने के लिए बुला ले। जब बुढ़िया न्योता देने के लिए नगर में गई तो सभी लोग हंसने लगे कि कल तक तो खाने का ठिकाना नहीं था, आज ये नगरी जिमाएंगी। फिर भी कई लोग कहने लगे कि चलो देखकर आते हैं ये क्या जिमाएगी, और सभी लोग उसके घर पर आए, बहुत ही ठाठ से जिमे। पूरी नगरी जिमाने के बाद भी उसका चूरू जो था वो भरा का भरा ही रहा। राजा को जब इस बात का पता लगा कि बुढ़िया के घर पे सभी लोग खीर खा रहे हैं लेकिन उसकी खीर खत्म ही नहीं हो रही है, तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्योरी, तुम्हारे पास जो भी चूरू है वो तुम्हारे घर में अच्छी लगेगी या राजा जी के महल में अच्छी लगेगी? तुम वो भगोनी मुझे दे दो। बुढ़िया ने वो भगोनी राजा को दे दी, और जब राजा ने उस भगोनी के ढक्कन हटाया तो देखा उसकी में खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े कंसले आदि चल रहे थे। राजा ने बुढ़िया से कहा, तूने मुझे ठग लिया है, तूने मुझे गलत चूरू दे दिया है। पर बुढ़िया ने कहा कि मैं तो इसी चूरू से सभी को खीर खिला रही थी और मेरी खीर अभी तक खत्म नहीं हुई थी। अब आपके पास आकर के ये ऐसा कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। राजा ने कहा, तू अपना चूरू वापस ले ले। तब रानी ने कहा, मैं तुम्हें ये चूरू देता हूँ। तब उस बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, अगर आपको चूरू पहले ही देना होता तो आप पहले ही दे देते, मुझसे मांगते नहीं। फिर भी बुढ़िया ने अपना चूरू वापस ले लिया। जैसे ही बुढ़िया ने चूरू वापस लिया कि वो खीर वापस से सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, अब बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि ऐसा कर, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद और उसी जगह पर सारे खीरों को दबा दे, और सुबह उठ करके जब वहां पर तू खोदेगी तो देखेगी तुम्हें वहां पर सोने चांदी आदि मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। अब सुबह सुबह फावड़ा लेकर के उसकी बहू ने पूरा घर खोद दिया, लेकिन उसको कहीं भी सोना नहीं मिला। तो उसने बुढ़िया माता से कहा कि तेरे गणेश जी तो झूठे हैं, वो तुम्हें झूठ बोल करके चले गए। सासू जी ने कहा कि मेरे गणेश जी कभी झूठ नहीं बोलते, चलो मैं देखती हूँ। तब बुढ़िया ने जाकर के और सुई को लेकर के पूरी जगह पर खड्डा खोदना शुरू कर दिया। तभी बुढ़िया को टन टन की आवाज आई। बुढ़िया ने जब कुदाल लेकर पूरा खोदा तो देखा वहां पर धन से भरे हुए 3-4 चरे निकल करके आए। तब बुढ़िया ने कहा कि देखा,
गणेश जी कभी झूठ नहीं बोलते। गणेश जी तो सच्चे हैं और उन्होंने सच्ची भावना से गणेश जी का सब कुछ किया था, इसलिए गणेश जी तो भावना के भूखे होते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहते सुनते हुकार भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी गणेश जी की और मकर संक्रांति की कथा। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री गणेश और श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश।